not sure. How do we get down? I don't have a signal. Every hour that passes, the weaker we get. If anyone called 911, maybe. Okay, I'm gonna jump on. What is it that Dan used to say? If you're scared of dying. दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाई जाती है जो माउंटेन क्लाइंबर होती है। एक का नाम बैकी और दूसरे का नाम हंटर होती है। वो लोग डिसाइड करती है एक 2000 मीटर ऊंचाई पुराने टावर में वो लोग चढ़ेंगे। वहाँ से वो लोग इंस्टाग्राम पर पिक्चर अपलोड करके वायरल होना चाहती है। अब वो लोग उस जगह पहुंच जाती है जहाँ टावर उनका सामने होती है। नीचे से देखने पर वो टावर काफी ऊंचा था और बादलों के अंदर जा रहा था। टावर काफी पुराना होता है इसीलिए उसमें जंग भी लगा हुआ होता है। विकी को अब डर लग रही होती है क्योंकि वो पिछले कई महीनों से क्लाइंबिंग नहीं की होती है। फिर भी वो हंटर के पीछे पीछे टावर में चढ़ने लग जाती है। चढ़ते चढ़ते वो दोनों जब आधे रास्ते पर पहुंच जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज हैं। विकी को और भी डर लग रही होती है क्योंकि उसे लोहे की आवाज आ रही होती है। फिर भी वो दोनों लगातार ऊपर चढ़ने लगती है। चढ़ते चढ़ते वो दोनों अब टॉप पर पहुंचने वाली होती है तभी विकी की पैरों के नीचे से सीढ़ियों की एक नाट खोलकर नीचे गिर जाती है, लेकिन इस बारे में उन दोनों को कोई खबर नहीं होती है। फिर वो दोनों ऊपर आखिरकार टॉप पर पहुंच जाती है। वो दोनों ऊपर उठकर काफी खुश होती है, पिक्चर लेती है, मस्ती करती है, अपने ड्रोन लेकर वीडियो बनाती है, रील्स बनाती है। पर वहाँ पर हवाएं काफी तेज थी। फिर भी वो दोनों वहाँ से झूलकर लट के पिक्चर लेती है। सारा काम हो जाने के बाद वो दोनों अब अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करती है। पहले विकी नीचे जाने की कोशिश करती है। वो जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तभी वो सीढ़ियाँ टूट जाता है, पर वो रस्सियों में अटक जाती है इसीलिए वो बच जाती है। तो हंटर उसे फिर से रस्सियाँ खींचकर ऊपर ले लेती है, लेकिन विकी के पास जो बैग था वो नीचे एंटेना पर अटक जाता है जिसमें उन लोगों का खाने पीने का सामान होती है। और उस बैग तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन होती है क्योंकि नीचे आने की कोई सीढ़ियाँ ही नहीं बची है। इसका मतलब अब वो दोनों इस 200 मीटर ऊंची टावर के ऊपर फंस चुकी है। वो दोनों अपने फोन को चेक करने लगती है, लेकिन इतना ऊंचा होने की वजह से वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं होती है। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता उन लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर होता भी है इतना ऊंचा से नीचे आवाज नहीं सुनाई देगी। अब वो दोनों इस सुनसान टावर के ऊपर फंस चुकी है। तभी वहाँ पर उन्हें एक बॉक्स दिखती है जिसमें एक फायर गन होती है और दूरबीन भी था। हंटर दूरबीन से देखने लगती है और उन्हें दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देती। तभी उसे पास में खड़ी हुई एक गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग उनकी आवाज नहीं सुन सकती। फिर हंटर अपने फोन को चेक करती है कि जो पोस्ट वो इंस्टाग्राम में टावर की मिडिल में आकर की थी उसमें काफी लाइक आती है और लोगों की कमेंट भी आती है, जिससे उसे पता चलती है टावर की मिडिल पोजीशन में नेटवर्क है। इसीलिए वो दोनों एक मैसेज रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है, पर वो पोस्ट नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं होती है। इसीलिए वो अपनी फोन को शूज में रख के नीचे फेंक देती है ताकि फोन नीचे जाने पर पोस्ट हो जाए और उनके कोई मदद करने के लिए चले आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि इतना ऊंचा से शूज नीचे गिरने पर फोन टूट जाती है और उन लोगों की उम्मीद टूट जाती है। कुछ ही देर बाद उन्हें दूरबीन से टावर के पास एक आदमी दिखती है जो कि फोन पर बात कर रहा होता है। वो दोनों ऊपर से काफी चिल्लाती है और अपनी पेशेंट को एहसास दिलाने के लिए और एक शूज फेंकती है नीचे, लेकिन वो आदमी फोन में इतना बिजी था वो अपना आसपास कुछ नोटिस नहीं करता है, वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाता है। वो अपना फायर गन को चलाता है और साथ ही साथ वो अपना फोन की टॉर्च को जलाकर हिलाने लगती है। तो टावर के पास जो गाड़ी खड़ी थी, जो लोग कैंपेन करने के लिए आए थे, वो लोग उन्हें देख लेते हैं। तभी हंटर और विकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहती है, लेकिन वो लोग उनकी मदद नहीं करता है बल्कि उनकी गाड़ी को चुरा कर भाग जाता है। इसलिए उन दोनों की उम्मीद और भी ज्यादा टूट जाती है। अब सुबह हो जाती है। हंटर डिसाइड करती है वो नीचे एंटेना में फंसी हुई बैग को ले आएगी जिसमें उनके ड्रोन है और खाने पीने का सामान है। तो हंटर रस्सियों की मदद से नीचे जाने की कोशिश करती है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो बैग के पास पहुंच जाती है। फिर वो बैग को लेकर रस्सियों की सहारे ऊपर आ ही रही थी तभी उसके हाथ छूट जाती है और वो गिर जाती है। विकी जब नीचे देखती है तो वो देखती है अभी भी हंटर रस्सियों में अटकी हुई है, तो वो उसे काफी मुश्किल से ऊपर खींच लेती है। अब वो दोनों अपने ड्रोन के सहारे मदद मांगने के लिए विकी एक पेपर पर लिखती है हम लोग टावर के ऊपर फंस चुके हैं, हमें मदद कीजिए। ये लिखकर वो पेपर वो ड्रोन के साथ चिपका देती है। फिर जब वो उस ड्रोन को पास में एक घर के पास ले जा रही होती है तभी एक गाड़ी से टकराकर उनके ड्रोन टूट जाते हैं, जिससे उनके आखिरी उम्मीद भी टूट जाते हैं। विकी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो फिर से एक बार आखिरी ट्राई करना चाहती है,
इसलिए वो हंटर से अपना शू मांगती है, जिससे वो अपने डैड को मैसेज करके फिर से एक बार फोन नीचे गिराएगी ताकि उसके डैड के पास मैसेज पहुंच जाए और वो उन्हें बचाने चले आए। लेकिन हंटर उसे अपनी शू देने से मना कर देती है। तभी उसे एहसास होती है आखिर उसके साथ हंटर है ही नहीं, असल में वो उसका हेलोसिनेशन है, वो अब तक अकेली है। असल में हंटर जब नीचे बैग लेने के लिए गई थी तब उसकी रस्सियों से हाथ छूटकर एंटेना पर गिर जाती है, जिससे वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। ब्रिकी जब नीचे देखती है तो वो देखती है अभी भी हंटर की लाश नीचे अटकी हुई है। अब ब्रिकी अकेली होती है और वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी है। उसे पता है अब कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगी, इसीलिए वो अपने पिता को सेंड करने के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, पर वो मैसेज वहाँ से सेंड नहीं होगी ये सोचकर वो वहाँ पर उदास होकर सो जाती है। नेक्स्ट डे वो फिर एक बार डिसाइड करती है वो अपना मैसेज सेंड करेगी, इसीलिए वो किसी भी तरह काफी मुश्किल से हंटर के बॉडी के पास जाती है और उसकी शू में अपनी फोन डाल देती है। फिर वो उस शू को हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है और वो हंटर को सॉरी कह के उसकी बॉडी नीचे गिरा देती है, जिससे इस बार फोन नहीं टूटती और वो मैसेज उसके डैड के पास पहुंच जाती है, जिससे कि रेस्क्यू टीम जल्दी वहां पर आ जाता है और ब्रिकी को बचा लेता है और ब्रिकी अपने डैड के साथ घर चला जाता है और इस कहानी का यही दी एंड हो जाता है। दोस्तों ये कहानी है फॉल 2022 मूवी का। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि लाइफ में काफी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है और उसे आपको ही फेस करना है, उम्मीद मत छोड़ना है, और यही इस कहानी में हमें सिखाया गया है। और दोस्तों ऐसी और भी कहानी देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटी को किसी भी तरह दबा देना, उसके बाद देखना क्या कुछ कहानी लाया जाता है।